राजस्थान की पवित्र भूमि पर जन्मी करणी माता की कथा रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। श्री करणी माता की कथा उनके जन्म से पहले की घटनाओं को लेकर कई दिलचस्प और धार्मिक प्रसंगों से भरी हुई है, जो राजस्थान के इतिहास और धार्मिक आस्था में गहराई से जुड़ी हुई है। करणी माता का जन्म इसी भूमि पर हुआ था, जो देवी देवताओं और संत महात्माओं के प्रति गहरी आस्था से जुड़ा है। उस समय राजस्थान की जनता देवी देवताओं को विशेष महत्व देती थी और हर गांव हर घर में देवी की पूजा होती थी। इस क्षेत्र के लोग सदैव शक्ति की देवी के रूप में मां दुर्गा की पूजा किया करते थे। करणी माता के जन्म से पहले एक प्रसिद्ध कथा बताती है कि उनका पूर्व जन्म माता नरसिंह के रूप में हुआ था। माता नरसिंह एक महान संत और परोपकारी महिला थी, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। अपने पिछले जन्म में उन्होंने कठिन समय में भूख से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। उनके इस महान कार्य के कारण देवी शक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अगले जन्म में और भी बड़ी शक्तियों के साथ पृथ्वी पर आएंगी। श्री करणी माता के पिता मेहाजी, जो किनियारवांडा गांव मिलने से पहले यह गांव सुवा ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था, बाद में मेहाजी ने इस गांव का नाम बदलकर सुवाप रखा था और इसी गांव में श्री करणी माता का जन्म भी हुआ था। मेहाजी किनिया बाड़मेर के जिले के बालोतरा के पास आरहाना नामक एक प्राचीन गांव के स्वामी माढ़ा आढ़ा चकलू आढ़ी देवल देवी के साथ हुआ था और यह विवाह विक्रम संवत 1422 और 23 के आसपास हुआ था। देवल देवी के गर्भ से मेहाजी को एक एक करके 5 पुत्रियां हुई और एक भी पुत्र नहीं हुआ था। इसी कारण से मेहाजी सदैव उदास रहा करते थे। एक दिन उन्होंने आद्य शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहा जाता है कि भगवती श्री हिंगलाज ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया और वर मांगने को कहा, तो मेहाजी ने हिंगलाज मां को प्रणाम कर प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं मेरा नाम चले। जब मेहाजी को देवी श्री हिंगलाज तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई, तब कुछ दिन बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी गर्भवती हुई। इस बार मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की पूर्ण आशा थी। प्रसव काल निकट आने पर उन्होंने देवल देवी की सेवा के लिए 2 दाइयों मोड़ी मूलानी और अक्खा इंदानी को नियुक्त किया, परंतु 10 महीने पूरे होने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ। प्रतीक्षा करते करते 10वां महीना बीत गया, फिर 12वां और अंततः 15वां महीना भी समाप्त हो गया। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य चिंतित होने लगे। अंततः अक्खा इंदानी यह कहते हुए चली गई, मैंने आज तक ऐसा प्रसव नहीं देखा, न जाने शिशु कब जन्म लेगा। अक्खा इंदानी के जाने के बाद मोड़ी मूलानी देवल देवी की सेवा में जुटी रही। इस दौरान 20वां महीना भी बीत गया और परिवार की चिंता और बढ़ गई। एक रात्रि देवल देवी को स्वप्न में साक्षात मां दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, धैर्य रख, 1 महीने बाद मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। अक्खा इंदानी ने मेरी उपेक्षा की है, इसलिए वह पुत्र सुख से वंचित रहेगी, लेकिन मोड़ी मूलानी ने तन मन से मेरी सेवा की है, इसलिए उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होगा और उसके कहे वचन फलीभूत होंगे। विक्रम संवत 1444 को सुवाब गांव में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में देवल देवी के गर्भ से 21 महीने के बाद लोक देवी श्री करणी जी का जन्म हुआ। श्री करणी जी के जन्म के समय उनकी मां देवल देवी कुछ समय के लिए मूर्छित हो गई और मूर्छित अवस्था में वे साक्षात दुर्गा को देखी, जो असीम लावण्य और रूपवती थी। होश में आने पर देवल देवी को आभास हुआ कि उसे लड़की हुई है। वह कन्या को देखी, जो उसके पास में काली कलूटी चौड़े मुंह की स्थूल देह वाली सोई हुई थी। देवल देवी स्वप्न की बात को भ्रम समझ जाती है। प्रसूति गृह से जब शिशु के रोने की आवाज मेहाजी के कानों में पड़ी, तब उन्होंने अपनी बहन से उत्सुकतावश पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की। तो उसकी बहन, जो उन दिनों पीहर आई हुई थी, उसने हाथ का डूंचका देते हुए कहा कि फिर पत्थर आ गया, अर्थात लड़की हुई है। इतना कहना हुआ कि उनकी 5 अंगुलियां ज्यों की त्यों जुड़ी हुई रह गई और वापस नहीं खुल सकी। उस युग में लड़की के जन्म को अशुभ समझा जाता था। पुत्री जन्म को अभिशाप मानने वालों के लिए श्री करणी जी की यह प्रथम दंडात्मक सीख थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। मेहाजी की बहन द्वारा जो देवी श्री करणी जी का उपहास किया गया, उसका प्रतिफल उसे तुरंत ही मिल गया, लेकिन उनकी बुआ देवी श्री करणी जी का चमत्कार नहीं समझ सकी और अंगुलियों के जुड़ने का कारण बाद ही आना समझ लिया। जन्म के 3रे दिन नामकरण संस्कार हुआ और कन्या का नाम रिधुबाई रखा गया। नाम के अनुरूप ही मेहाजी के घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ने लगी। रिधुबाई के जन्म से पूर्व पिता मेहाजी की सांपत्तिक दशा साधारण थी, परंतु उनके जन्म के 7-7 दिन प्रतिदिन पिता की समृद्धि बढ़ने लगी। विक्रम संवत 1449 और 50 की बात है। उन दिनों श्री करणी जी की बुआ पीहर आई हुई थी। बुआ जी अन्य 6 बहनों की अपेक्षा रिधुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रिधुबाई को स्नान करा रही थी। एक हाथ से बुआ उनको ठीक से नहीं स्नान करा पा रही थी। तब रिधुबाई ने पूछा कि आप दोनों हाथों से क्यों नहीं स्नान करा रही है। तब बुआ ने उनके जन्म के समय की सारी घटना सुनाई। फिर श्री करणी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो। यह कहना हुआ कि बुआ का हाथ बिल्कुल भला चंगा हो गया। उनके हाथ की अंगुलियां फिर से पहले जैसी हो गई। बुआ का हाथ ठीक होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। बुआ ने अपने भाई और भाभी को इस चमत्कार की बात बताई। इस घटना के बाद बुआ ने कहा कि इस कन्या को साधारण न समझे, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। तब बुआ ने कन्या के जन्म के नाम
रिधुबाई को बदलकर करणी नाम रख दिया। इस दिन के बाद से रिधुबाई श्रीकर्णी जी के नाम से विश्व विख्यात हुई। विक्रम संवत 1450 की वर्षा ऋतु की एक अंधेरी रात मेहा जी अपने खेत से घर लौट रहे थे। रास्ते में अंधेरा घना था और अनजाने में उनका पैर एक विषैले काले सांप के फन पर पड़ गया। सांप ने तुरंत उन्हें डस लिया। जहरीले दंश के प्रभाव से कुछ ही दूरी चलने के बाद वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब देर रात तक मेहा जी घर नहीं पहुंचे तो परिवार और नौकरों ने उनकी तलाश शुरू की। खेत के रास्ते में वे मृत अवस्था में पड़े मिले। जब उन्हें घर लाया गया और रोशनी में देखा गया तो स्पष्ट हो गया कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। परंपरा के अनुसार सांप के दंश से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत नहीं किया जाता। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। रोने बिलखने की आवाजों के बीच 6 वर्षीय बालिका श्रीकर्णी जी की नींद खुली। अपनी छोटी सी काया में अपार शक्ति समेटे हुए वे अपने पिता के निर्जीव शरीर के पास जाकर बैठ गईं। उन्होंने सांप के काटने की जगह पर अपना हाथ रखा और प्रेम भरे स्वर में कहा, उठिए पिताजी और अपने काम में लग जाइए। जैसे ही श्रीकर्णी जी का दिव्य स्पर्श मेहा जी के शरीर से हुआ, विष का प्रभाव पल भर में समाप्त हो गया। कुछ क्षणों बाद ही वे उठकर खड़े हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह चमत्कारी घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी को विश्वास हो गया कि श्रीकर्णी जी कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं महाशक्ति जगदम्बा का अवतार है। इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में श्रीकर्णी माता की जय जरूर लिखें।